नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सभी को कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सपोर्ट तो लेना चाहते हैं लोगों का, या फिर हम चाहते हैं कि कोई हमें सपोर्ट करे, गाइड करे, लेकिन वो सपोर्ट हमको मिलता नहीं है। कई बार बहुत लोग हेल्पलेस फील करते हैं, अकेला फील करते हैं, बहुत लोनलीनेस होती है जिसमें वो अपने अंदर ही अंदर और घुटते रहते हैं, अपनी डरों में जीते रहते हैं, अपनी कुंठाओं में जीते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर वो क्षमता नहीं होती है कि वो जाकर किसी से सहायता मांगे, सपोर्ट मांगे। दोस्तों, हम लोगों से सपोर्ट क्यों नहीं मांगते हैं? इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि मैं तो कोशिश करती हूँ कि मुझे सपोर्ट मिले, लेकिन मुझे कभी सपोर्ट ही नहीं मिलता। आपका एक जो नोशन बन गया है, जो सोचने का तरीका बन गया है, आपको ये लगता है हमेशा मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन कई बार हम ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि हमारी ऐसी कौन सी ऊर्जा है, मतलब हमारा ऐसा कौन सा सोचने का तरीका है, ऐसी कौन सी भावनाएं हैं, ऐसे कौन से हमारी वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, मान्यताएं हैं जो हमें सपोर्ट लेने ही नहीं देती। अगर हमें वो समझ में आ जाए तो हम अपनी उन मान्यताओं को बदल कर, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करके हम भी अपने जीवन में सपोर्ट अट्रैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने कई बार ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत ज़्यादा जब इमोशनल टर्मोइल में होते हैं तो उनके अंदर उस वक्त एक बहुत ज़्यादा नाराज़गी होती है, बहुत सैडनेस होती है, बहुत हेल्पलेसनेस होती है। ऐसे में वो हमेशा ये बोलते हैं कि मैं सबकी मदद कर देती हूँ, लेकिन मुझे कोई मदद नहीं करता, या मुझे यही नहीं मालूम है कि मुझे कोई सपोर्ट भी कर सकता है कि नहीं, या मैं किसके पास जाऊं जो मुझे सपोर्ट करे। वो इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं आप इतने डीपली एक नाराज़गी में होते हैं, एक दुख में होते हैं, आप अपनी सोच उस ओर लेकर ही नहीं जाते कि आप अपने आप से पूछें कि वो कौन सा व्यक्ति हो सकता है जिससे मैं सपोर्ट मांगूं। दोस्तों, किसी से सपोर्ट मांगना कभी भी गलत नहीं होता है। हम लोग सब एक ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, हम सब लोग एक सोसाइटी का हिस्सा हैं, हम इस दुनिया में हैं, और ये दुनिया में हर एक चीज़, हर एक व्यक्ति इंटरडिपेंडेंट है, मतलब कि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हमारा जो पूरा जीवन है उसकी कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी जो रिसोर्सेज हैं वो सब सिर्फ हमारे ऊपर हैं। अगर आप सोसाइटी का स्ट्रक्चर भी देखें तो हम लोग हर एक चीज़ के लिए किसी ना किसी पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर आपके घर में जो सब्जियां आ रही हैं तो वो उसकी जो शुरुआत हुई है वो एक किसान ने उन सब्जियों को बोया है, फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो उन सब्जियों को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, और अगर आप घर पे सब्ज़ी मंगा रहे हैं तो वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपने और लोग भेज के आपके पास सब्जी भेज रहा है, तब आपके घर में खाना बन रहा है। ये भी एक सपोर्ट सिस्टम ही है, क्योंकि सोसाइटी में है तो हर एक जो स्ट्रक्चर है वो हमारे लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह एक्ट करता है। ऐसे ही जो भी आप कार्य करते होंगे, अगर आप कोई भी ऑफिस में वर्क करते हैं तो वहाँ पे आप भी एक सपोर्ट सिस्टम का पार्ट हैं। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तब भी आप भी एक सपोर्ट सिस्टम हैं अपनी फैमिली के लिए। आप उनको जो भी उनके लिए चीज़ें हैं, ज़रूरतें हैं, आप वो प्रोवाइड कराते हैं, आप उनके लिए खाना बनाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, अपना भी ख्याल रखते हैं। तो हम ये तो कभी नहीं कह सकते हैं कि सपोर्ट सिस्टम होता नहीं है। इसलिए जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपकी कोई सोच है जो आपको रोके हुए है। इसके अलावा जो ईश्वर है, ईश्वर की जो नॉलेज है, जो उनकी ब्लेसिंग्स हैं, वो तो हमेशा हर एक व्यक्ति के ऊपर आती रहती है, लेकिन रिसीव वो ही कर पाता है जो उसके लिए पात्र बनता है। इसलिए अगर आपको लगता है आपको गॉड का सपोर्ट नहीं मिलता, ईश्वरीय सपोर्ट नहीं मिलता, तो आपको अपने आप से पूछना है आपके अंदर वो ऐसी कौन सी नाराज़गी है, कैसी सोच है जो आपको एक जो ब्रह्मांडीय सहायता है वो मिलती नहीं है। ईश्वर जो होते हैं वो स्वयं से आके तो आपको हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन वो किसी ना किसी को हेल्प करने के लिए ज़रूर भेज देते हैं। दोस्तों, आज की रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे आपकी वो कौन सी सोच है जो आपको सपोर्ट प्राप्त करने नहीं देती है।
ऐसा कौन सा व्यक्ति है या किस तरह का व्यक्ति है जो आपको सपोर्ट कर सकता है। आपको अपने भीतर कौन से बदलाव लाने चाहिए, अपनी सोच में कौन से बदलाव लाने चाहिए, जिससे धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में भी एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर सकें, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर सकें जो आपको गाइड करें, आपको आपके मुश्किल समय में सपोर्ट करें। लास्ट कार्ड जो निकाला है मैंने, जो है फ्लावर थेरेपी डेक से, उससे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ईश्वर का सपोर्ट प्राप्त करने के लिए अपनी सोच में क्या बदलाव लेकर आने हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको कुछ ना कुछ अच्छी इंसाइट देगी, ये समझने के लिए कि कैसे हमारा ही बर्ताव, हमारा बिहेवियर, हमारी सोच, हमारी मान्यताएं कई बार इतनी डीप सीटेड होती हैं, इतनी गहराई में जाकर रहती हैं हमारे अंतर मन में। हमें यही नहीं पता होता है कि उनकी वजह से, हमारी उन मान्यताओं, उन सोच की वजह से हमारे प्रत्यक्ष जीवन में कितना फ़र्क पड़ रहा है। तो कोशिश करेंगे आज जानने के लिए ऐसी कौन सी आपकी सोच है, कैसा बिहेवियर है जिससे आपको लगता है कि आप या तो आपको सपोर्ट मिलता नहीं या फिर आप सोचते हैं कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों, हमेशा की तरह 3 ऑप्शंस हैं। ये है ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन नंबर 2 और ये है ऑप्शन नंबर 3। आपको इनमें से जो भी इंट्यूटिवली एक ऑप्शन अच्छा लग रहा है वो ऑप्शन चूज़ करें। उससे रिलेटेड जो टाइम स्टैम्प है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपनी रीडिंग को उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प देखकर सुन सकते हैं। एक से ज़्यादा ऑप्शन अच्छा लगता है तो 2 ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। सारे ऑप्शन सुनेंगे तब भी अच्छा है, आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही मिलेगा। दोस्तों, ये जनरल रीडिंग्स हैं, पर्सनली आपके लिए नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है ये आपको 100% रेजोनेट करे। जितनी आपके लिए ये आप इससे रिलेट कर पाते हैं, कुछ आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कर पाते हैं जो आपको आपके जीवन में कुछ बेहतर करने में आपको हेल्प करे, तो वो इन्फॉर्मेशन लीजिए और अपने जीवन की दशा, दिशा और गति के अनुसार धीरे धीरे करके उस नॉलेज को, उस विजडम को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। दोस्तों, जगजीत सिंह की एक गज़ल है, किसको आती है मसीहाई किसे आवाज़ दूं। ये जो वीडियो है मैं उस गज़ल से इंस्पायर्ड होकर ही बना रही हूँ, क्योंकि जब मुझे लगा कोई व्यक्ति इस गज़ल को क्यों सुनेगा, कि वो ही व्यक्ति जो बहुत दुखी है, जो बहुत अकेला फील करता है, जिसको लगता है कि उसके पास सपोर्ट नहीं है, वो ही पूछेगा कि किसको वो मसीहाई आती है, किसको मैं आवाज़ दूं। मतलब कौन है ऐसा व्यक्ति जो मेरे जीवन में एक ईश्वर की तरह एक्ट करे और उसको जब मैं आवाज़ दूं तो वो मेरी मदद करने आ सके। तो मेरे मन में आया ऐसे व्यक्ति के मन में क्या चलता होगा। बस उसी सब को सोचकर मैंने जो ये वीडियो है इसका टाइटल भी यही रख दिया है, किसको आती है मसीहाई किसे आवाज़ दूं। और ये समझने के लिए कि वो जो मसीहा है, वो जो गाइड है आपके जीवन का, जो सपोर्ट है वो क्यों नहीं आ रहा है, वो ये रीडिंग आपको ये समझने में हेल्प करेगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया होगा तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। इसमें जो फर्स्ट कार्ड है उससे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी कैसी मान्यता है या क्या सोच है जिसकी वजह से या तो आप सपोर्ट सीख ही नहीं करते हैं, आपको लगता है कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है लेकिन आप तब भी अकेला फील करते हैं, या फिर आपकी ऐसी कौन सी सोच है जिसकी वजह से आपको सपोर्ट मिलता नहीं है। सेकंड कार्ड से देखेंगे ऐसा कौन सा व्यक्ति हो सकता है, किस तरह का व्यक्ति हो सकता है जो आपको हेल्प करे, आपको गाइड करने में, आपको सपोर्ट करने में। थर्ड कार्ड से देखेंगे आपके अंदर क्या बदलाव लाना चाहिए आपको, जिससे कि आपका एक जो सपोर्ट सिस्टम है जीवन में वो अच्छा बन सके। फोर्थ कार्ड से देखेंगे ईश्वर का क्या मैसेज है आपके लिए, क्या बदलाव लाएं अपनी एनर्जी में, अपनी सोच में, जिससे कि जो ईश्वर का सपोर्ट है वो आपको मिलने लगे। दोस्तों, ये जो फर्स्ट कार्ड है ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की एनर्जी इज रिलेटेड टू अर्थ एलिमेंट, मतलब कि जो धरती एलिमेंट का जो एलिमेंट है ये उससे रिलेटेड है। तो एलिमेंट मतलब तत्व, भूमि तत्व, धरती तत्व।
तो इस तत्व से रिलेटेड है। तो आपकी कौन सी सोच है जिस वजह से आप सपोर्ट नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, जो मुझे ये देखकर समझ में आ रहा है। ऐसा कुछ आपके जीवन में अभी हुआ है, रिसेंटली हुआ है या पिछले कुछ सालों में हुआ है कि आपने जीवन में कुछ अचीव किया है, मतलब कि आपका कोई एम्बिशन था वो आपने अचीव किया है। और ऐसा हो सकता है आपको अभी अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन अभी आप उस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं कि आप किसी भी तरह की परिस्थिति में सस्टेन कर सकें। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो सोच है वो आपको अनग्राउंडेड बना रही है। आपकी सोच आपको ये फील करने के लिए या ये सोचने के लिए मजबूर करती है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपने अपनी मेहनत से जो प्राप्त किया है अपनी मेहनत से ही किया है, इसलिए आपको अभी किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है ही नहीं। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि जो भी ज़िंदगी में करना होता है वो खुद से ही करना होता है, तो मैं क्यों किसी से सपोर्ट मांगूं। इस तरह की परिस्थिति में हम जब रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कभी लोनली फील नहीं करते या आपको नहीं लगता कि आपको किसी की गाइडेंस चाहिए या किसी का सपोर्ट चाहिए, लेकिन आपकी जो ये सोच है या जो एक नया एक्सपीरियंस है ज़िंदगी में कुछ अचीव करने का, वो आपको ऐसा फील करवाता है कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं डीप डाउन आपको कभी कभी लगता है कि आपको उन लोगों से को रीच आउट करना चाहिए जो आपके अपने अपने जो करीबी लोग हैं या जो फ्रेंड्स हैं, जो कि आपके जीवन में और अच्छा एक सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि एक सॉर्ट ऑफ ईगो आ जाती है कई बार जब हम कुछ भी एक छोटा सा अचीवमेंट ज़िंदगी में प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें लगता है कि जो हमारी ज़िंदगी में लोग पहले थे हमें अब उनकी ज़रूरत ही नहीं है, हम उनकी ओर देखें ही क्यों। लेकिन दोस्तों, ये एटीट्यूड ही जो होता है वो ही हमारे अंदर सेपरेशन का एटीट्यूड लेकर आ जाता है। फिर जब समय पड़ता है, हमने अपने रिलेशनशिप्स में जब इन्वेस्ट ही नहीं किया, तो आप उस समय कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई आपको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। दोस्तों, हेल्प करने का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प ही नहीं होती है या फिर कि आपको आपके लिए एक एक्शन वाइज कोई कुछ कर दे। किसी की गाइडेंस प्राप्त करना भी एक बहुत बड़ी सहायता होती है। कोई आपको इमोशनली हील कर सके, कोई आपको अच्छा डायरेक्शन ज़िंदगी में दे सके, वो भी एक बहुत बड़ी सहायता होती है। लेकिन उसके लिए पात्रता बनाने के लिए हमें ऐसे संबंध भी स्थापित करके रखने चाहिए, अपने संबंध लोगों से मधुर रखने चाहिए जो अभी आप इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इतना बता दूंगी, अभी आपकी एनर्जी कम्प्लीटली मैच्योर्ड नहीं है, एक इमैच्योर एनर्जी है। इस कार्ड से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति हो सकता है जो आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन सकता है, ज़िंदगी में आपको हेल्प कर सकता है। दोस्तों, जो ये कार्ड है द स्टार, ये एक मेजर अरकाना कार्ड है और ये कार्ड एक्वेरियस राशि से कनेक्टेड है, मतलब कि कुंभ राशि से कनेक्टेड है। जो कुंभ राशि है उसका नाम ही अपने आप में दर्शाता है एक कुंभ, मतलब कि एक ऐसा घड़ा या एक ऐसा बर्तन जिसमें कुछ है, वाटर एलिमेंट जैसा कुछ है, या एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक ज्ञान का खजाना है, एक कुंभ है ज्ञान का, जिससे वो सबको ज्ञान बांटता है। वो प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति ने अपनी तपस्या करी है या अपने आप को बदला है, ध्यान किया है, योग किया है, अपनी सोच बदली है। और ये भी हो सकता है वो व्यक्ति आपसे उम्र में कम हो, क्योंकि अगर आप इस कार्ड को देखें, जो ये द स्टार का कार्ड है, इसमें ये जो कहानी है, ये जो ध्रुव तारा है, ये उससे रिलेटेड है। तो जो ध्रुव थे उन्होंने तो बहुत ही कम उम्र में बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। और अगर हम ये अपनी ईगो में रह के सोचे कि मैं ऐसे व्यक्ति से कैसे ज्ञान मांग सकती हूँ या कैसे कोई सहायता या गाइडेंस मांग सकती हूँ, तब हम अपने लिए ही कुछ गलत कर रहे हैं। तो आपके जीवन में कोई तो ऐसा व्यक्ति है जिसके पास गाइडेंस है, ज्ञान है, आपको गाइड करने के लिए कुछ है, लेकिन जो आपकी ईगो है, जो आपके छोटे से अभी किसी जो एम्बिशन की पूर्ति से जो आपके अंदर ईगो आई है, उस वजह से आप इस व्यक्ति से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपका जो रिलेशनशिप है वो इस व्यक्ति के साथ उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अभी टाइम टू टाइम आपको लगता होगा कि आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन अपनी ईगो की वजह से आप उस व्यक्ति को रीच आउट नहीं करते हैं। ऐसे ही हम धीरे धीरे करके अपनी वृत्तियां बनाते हैं और फिर हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है।
आगे चल के आने वाले समय में, आने वाले जन्मों में ऐसा जो भी कोई व्यक्ति होगा उसको सपोर्ट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो ये सोचेगा मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए ही नहीं। जब हमने इस वृत्ति को पक्का कर लिया, फिर जब हमें सपोर्ट चाहिए भी होता है, गाइडेंस चाहिए भी होती है, वो हमें तब मिलती नहीं है। आपको अपनी सोच में कैसा बदलाव लाना चाहिए जिससे आप भी जब चाहें आपको सपोर्ट मिले, ईश्वरीय सपोर्ट मिले, जो कि आपकी इंट्यूशन के रूप में मिल सकता है, या फिर ईश्वर किसी के रूप में आपको सपोर्ट करें। आपने अपनी किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी सही है, बहुत ज़्यादा एक ऐसी रिलेशनशिप में आप रहे हैं जहाँ पे आपकी इमोशंस को नहीं समझा गया, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक डर बैठ गया है कि बेटर है इमोशंस को अपने तक रखें, रिलेशनशिप्स में इतना गहरा ना उतरें या इतना ज़्यादा रिलेशनशिप्स को इतना स्ट्रॉन्ग ना बनाएं, क्योंकि जब भी आप किसी के साथ अच्छी बॉन्डिंग करते हैं, अच्छे रिलेशनशिप बनाते हैं, तो उसमें फिर आपको सहना पड़ता है, आपको दूसरे व्यक्ति की जो क्रुएलिटी है वो सहनी पड़ती है। दूसरा व्यक्ति आपका एडवांटेज ले सकता है, कड़वे शब्द बोल सकता है, या आपके साथ डोमिनेटिंग हो सकता है, क्योंकि आपकी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। इसलिए भी कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में लोगों को इंक्लूड नहीं करना चाहते, आप उनको अपना सपोर्ट सिस्टम नहीं बनाना चाहते। ये जो भी आपने कुछ ज़िंदगी में कुछ मुकाम हासिल किया है, कुछ ना कुछ ज़िंदगी में शिफ्ट हुआ है आपके बाह्य जगत के रूप में, बाह्य जगत में कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है। ये भी इसलिए हुआ है क्योंकि आपका जो है, आप ऑपरेट कर रहे हो एक सेंटर ऑफ हेल्पलेसनेस से। मतलब कि आपने जो भी कुछ जीवन में करना शुरू किया वो इसलिए क्योंकि आपके साथ जो रिलेशनशिप्स में हुआ है, जो भी आपको एंजाइटी है, स्लीपलेसनेस रही है, टेंशन्स रही हैं, आप उससे अपने आप को सेपरेट करना चाहते हो, तो आप कुछ करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वो जो रूट कॉज है वो ख़त्म नहीं हुआ है। इसलिए कहीं ना कहीं अगर कभी भी आपको लगता है आपके जीवन में सपोर्ट नहीं है, वो इसलिए क्योंकि आप अपने आप को क्लोज्ड कर रहे हैं रिलेशनशिप्स के प्रति, और साथ ही साथ आपको ऐसा लगने लगा है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों ही सोचों को बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट चाहिए, गाइडेंस चाहिए, जो कि अनबायस्ड हो, इम्पार्शियल हो, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बैलेंस्ड होकर आपको राय दे, ऐसी राय ना दे जो किसी के अगेंस्ट हो। इस कार्ड से जानने की कोशिश करेंगे ऐसी क्या सोच रखें, क्या आपके लिए मैसेज है जिससे आपको गॉड का सपोर्ट मिले, ईश्वरीय सपोर्ट मिले, मतलब कि आपके जो प्रेयर्स हैं वो आंसर हों, जो आप मेडिटेशन करते हैं उसमें आपको पीस मिले, आपको इंट्यूशन मिले, नॉलेज मिले, ज्ञान मिले, शांति मिले। ये सब आपको कोई और नहीं दे सकता है, आपको खुद की एफर्ट्स करनी पड़ती हैं गॉड से कनेक्ट होने के लिए। ये कार्ड कहता है लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, मतलब अपने अंदर की जो सुंदरता है उसे बाहर चमकने दें। ये कार्ड बोलता है यू आर अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ गॉड्स लव, एवरीथिंग अबाउट यू इज परफेक्ट, सो लेट योर लाइट शाइन एंड इंस्पायर अदर्स। ये कार्ड बता रहा है कि हो सकता है आपके अंदर कोई हीन भावना है जिस वजह से आपको लगता है आप अपने आप में संपूर्ण नहीं हैं, लेकिन ये कार्ड आपको बता रहा है, ईश्वर का मैसेज दे रहा है, आप अपने आप में कंप्लीटली संपूर्ण हैं। और जो भी आपके अंदर सुंदरता है, विचारों की सुंदरता, जो भी आपके अंदर पोटेंशियल है, ज्ञान है, धीरे धीरे करके उसे उजागर करें और उससे और लोगों को भी इंस्पायर करें। जब आप अपने ज्ञान, आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है उसको लोगों से शेयर करने लगेंगे, लोगों को सपोर्ट करने लगेंगे, तब आप देखेंगे ये एक साइकिल है। जब आप सपोर्ट देते हैं, सपोर्ट आपको मिलता है, तो आपका ऐसा एक स्ट्रक्चर बनेगा ज़िंदगी में, एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम बनेगा, आप दूसरों को सपोर्ट कर सकते हैं और जिससे कि आपको खुद से एक सपोर्ट, सम्मान मिलेगा। तो दोस्तों ये रीडिंग थी ऑप्शन नंबर 1 के लिए। मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ अच्छी इंसाइट ज़रूर मिली होगी। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड से हम देख रहे हैं ऐसी क्या सोच है आपकी जिससे कि आप या तो सपोर्ट चाहते ही नहीं हैं लोगों का, या फिर आपको सपोर्ट मिलता नहीं है। इस कार्ड से देखेंगे ऐसा कौन सा व्यक्ति है, कैसी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं जो आपको हेल्प कर सकता है,
हेल्प का मतलब खाली बाह्य जगत में हेल्प करना नहीं होता, वो आपकी हीलिंग से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड, डायरेक्शन ऑफ लाइफ से रिलेटेड भी हेल्प हो सकती है। थर्ड कार्ड से देखेंगे आपको अपने अंदर क्या बदलाव लाना है, क्या एक सोच में बदलाव लाना है, भावनाओं में बदलाव लाना है, जिससे कि आप एक रिसीव कर सकें जो भी ये ब्रह्मांड का सपोर्ट सिस्टम है। कहीं ना कहीं आपकी रिसेप्टिविटी अगर रुकी हुई है सपोर्ट के लिए, तो इस कार्ड से समझ में आएगा आपको कैसे उस रिसेप्टिविटी को बढ़ाना है। इस कार्ड से देखेंगे गॉड आपको, ईश्वर आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। इस सोच को अपनाने से आपको ईश्वरीय सपोर्ट मिलने लगेगा। दोस्तों, इस रीडिंग में जो इंटरेस्टिंग चीज़ आई है, ये तीनों ही मेजर अरकाना कार्ड हैं। मेजर अरकाना कार्ड वो होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी सोल की जर्नी से रिलेटेड होते हैं, हमारे इवोल्यूशन से रिलेटेड होते हैं। मतलब जब हम अपने आप को बदलते हैं और हम अपने अंदर ज्ञान को अर्जित करते हैं, उस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं, तो उस जर्नी में, उस यात्रा में आपको क्या क्या बदलाव महसूस होते हैं, आप कैसे रूपांतरित होते हैं, वो हम मेजर आर्काना से देखते हैं। तो ये कार्ड बहुत मेजर होते हैं। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, तो डेफिनेटली आपके जीवन में आपकी एफर्ट्स के द्वारा कुछ ना कुछ बदलाव तो आए हैं। अगर आपने एफर्ट्स भी नहीं करी हैं तो कुछ ना कुछ, जिसको हम बोलते हैं कि जो ब्लेसिंग्स होती हैं या फिर जो टफ टाइम्स होते हैं, उसके पीछे हमारा कोई एक्शन नहीं होता है इस जीवन में, लेकिन वो होता है। तो चाहे बाह्य कारणों से या अपने खुद के कारणों से, लेकिन जीवन में कुछ तो बदलाव आ रहे हैं और आए हैं। अगर मैं ये कार्ड देखती हूँ, जो ये 10 नंबर है और 11 नंबर है, इसको मैं एसोसिएट करती हूँ शनि की ऊर्जा से, सैटर्न प्लैनेट की ऊर्जा से। ये जो कार्ड है इसको मैं एसोसिएट करती हूँ मार्स की ऊर्जा से, क्योंकि 8 नंबर है, मतलब कि मंगल की ऊर्जा से। जो ये कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टैरो में हम इस जो प्लैनेट इससे एसोसिएट करते हैं वो है जुपिटर। 10 नंबर है, इसलिए मैं इसको एसोसिएट करती हूँ सैटर्न से भी। तो आपने कुछ ना कुछ ऐसा अचीव किया है अपनी ज़िंदगी में अपने कर्मों के द्वारा, जिसमें आपको एबेंडेंस मिली है, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपके जो पूर्व जन्म के कर्म फल रहे हों, उसके कारण आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है, कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हुई है। जुपिटर जो होता है वो हमारे जीवन में एबेंडेंस लेकर आते हैं, एक्सपेंशन लेकर आते हैं, मतलब कि वो जीव कारक हैं, वो हमारे जीवन में हैप्पीनेस, खुशियों को बढ़ाते हैं, हर चीज़ को एक्सपैंड करते हैं, ज्ञान को भी एक्सपैंड करते हैं। और जो सैटर्न जो होते हैं, शनि जो होते हैं, वो हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल देते हैं, जो अच्छा कर्म है उसका फल भी मिलता है। इसलिए ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, जुपिटर और सैटर्न दोनों से कनेक्ट करके देखती हूँ मैं। तो आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ है कि आप एक ऐसी स्थिति में हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है, जिस वजह से कहीं ना कहीं आप अपने आप को दूसरों से सेपरेट करने लगे हैं। आपको ऐसा लगता है कि अब आप उस मुकाम पे हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में शायद कुछ बुरा हुआ हो, अगर अच्छा नहीं हुआ तो इतना बुरा कि अब आपको लगता है कि आपको आप कौन सपोर्ट करेगा। आपका जीवन के ऊपर से विश्वास उठ गया है, लोगों से विश्वास उठ गया है, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है वो दोनों तरह की एनर्जी दिखाता है। क्योंकि जो व्हील है वो तो एक सर्कल की तरह घूमता रहता है। तो जैसे जैसे समय का चक्र गुजरता है, तो जब समय आता है अच्छे कर्मा का जो फल है उसे प्राप्त करने का, तो वो अपने आप से मिल जाता है। जब समय आता है बुरे कर्मा से, या फिर जो हमने गलत अज्ञानता में जो गलत हमने एक्शंस किए होंगे अपने पास्ट में या पास्ट लाइफ्स में, जब समय आता है उसका फल मिलने का, तो वो अपने आप से आता है। उस वक्त हमारे अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए उससे जूझने की। तो कहीं ना कहीं या तो आप बहुत ज़्यादा बुरी परिस्थिति में हैं, ऐसी परिस्थिति जिसमें आपने कुछ नहीं किया जो आ गई है, या फिर कुछ बहुत अच्छा बदलाव हुआ है जिस वजह से भी आपको लगता है आपको दूसरों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, हम तो पार्ट है, एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इस दुनिया का एक स्ट्रक्चर है, एक सपोर्ट सिस्टम है। तो हम किसी को सपोर्ट करते हैं, कोई हमें सपोर्ट करता है, क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल होकर हम लोग एक
होल का पार्ट है, एक कंप्लीट जो एक मैकेनिज्म है इस दुनिया का, उसका भी पार्ट है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति हो सकता है जो आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन सकता है? तो ये कार्ड है एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल कंट्रोल है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन से सीख कर अपने आप को इमोशनली बहुत स्ट्रांग बनाया है। वो कोई स्त्री भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है। और आपके जीवन में आपको खुद से देखना है कि वो कौन सा व्यक्ति है जो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच करता है। ये ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जिसके अंदर एबिलिटी है जो वो अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव करने की। वो इंडिविजुअली चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करते हैं और इमोशनली बैलेंस्ड भी रहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने सीखा है अपनी ज़िंदगी के लेसन से लोगों को फॉरगिव करना और आगे बढ़ते रहना। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा एग्जाम्पल है, तो आप ऐसे व्यक्ति से सीखें। आप उसके सानिध्य में नहीं रह सकते तो उसके हाव भाव से, उसके एक्शन से, उसने जो जीवन में सीखा है उससे आप कुछ सीखें। जब आप ऐसे व्यक्ति से संपर्क में आएंगे तब जब भी आपको लगेगा कि आप लोनली हैं, काश कोई होता जो आपको गाइड करता, आपकी वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको ओपन अप होना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, इससे हम देख रहे हैं आपको अपनी बदलाव, सोच में क्या बदलाव लेकर आना है जिससे कि आप अपने जीवन में सपोर्ट सिस्टम को स्वीकार कर सकें, उसे अट्रैक्ट कर सकें। ये कार्ड अगेन, इस कार्ड को क्योंकि 11 नंबर है, मैं सैटर्न से भी कनेक्ट करती हूँ। और इस कार्ड की राशि है लिब्रा। तो जो शनि होते हैं वो लिब्रा में तो वो एग्जॉल्टेड होते हैं, ऊंच का कहा जाता है शनि को। ऐसा क्यों? क्योंकि जो शनि है वो अपने आप में ही जस्टिस का कारक है। इस कार्ड से हमें क्या सीख मिलती है कि ज़िंदगी में जो भी होता है वो डिवाइन जस्टिस के अनुसार ही होता है। दिव्य जो जस्टिस है, जो दिव्य न्याय है, सब कुछ उसके अनुसार ही होता है। अगर आज हम किसी बुरी स्टेट में हैं तो हमारी कभी ना कभी एक अच्छी स्टेट भी आएगी, क्योंकि डिवाइन जस्टिस ये कहता है सुख के बाद दुख है और दुख के बाद सुख है। अगर आज हम किसी अच्छी स्टेट में हैं तो जो भी हमारे पेंडिंग कर्मा हैं, जो कि हमारे अच्छे कर्मों के फल नहीं हैं, जो हमने जो कर्म किए हैं अच्छे नहीं किए, उनके जो फल हैं वो भी कभी ना कभी हमारे सामने आएंगे। ये तो ज़िंदगी का चक्र है। तो ये जो जस्टिस वाला कार्ड क्या सिखाता है कि जीवन में जो भी हो रहा है दैट इज़ वो एक डिवाइन जस्टिस का, दिव्य न्याय का पार्ट है। जब आप इस तरह से अपने जीवन को देखेंगे तो अगर आप किसी बुरी परिस्थिति में फंसे हैं तो आप समझेंगे कि मेरी ये परिस्थिति भी चली जाएगी, लेकिन जो ये व्यक्ति है मुझे इससे गाइडेंस लेनी चाहिए। अगर आप किसी अच्छी परिस्थिति में अभी तब भी आप सोचेंगे सुख के बाद दुख है, दुख के बाद सुख है। तब भी आपको जब लगेगा कि मुझे अपने जीवन में एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करके रखना है और लोगों को सपोर्ट करना है, तब भी आप ऐसे व्यक्ति से संपर्क करेंगे, आप उससे एक अच्छी रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जीवन में जो अहंकार होता है ना, वो हमें सपोर्ट प्राप्त नहीं करने देता है। तो मुझे लगा जिन लोग ने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, मैं आपसे ये बोलूं, तो अगर आपके अंदर कहीं अहंकार है तो उसे ख़त्म कीजिए। और चाहे हमारे पास कुछ भी है तब भी हमें एक ऐसा व्यक्ति बनने की कोशिश करनी चाहिए कि हम समय पड़ने पर किसी को हेल्प कर सकें, और जब हमें ज़रूरत पड़े तो कोई लोग हों जो हमें हेल्प कर सकें। ये एक कोई ट्रेड नहीं होता है, लेकिन दिस इज़ हाउ वी आर ऑल कनेक्टेड। जैसे कि एक जो बीज है उसको पेड़ बनने के लिए उसको मिट्टी की ज़रूरत है ना, उसको मिट्टी में तो हमें दबाना ही पड़ेगा ना एक बीज को, जिससे कि वो पेड़ बन सके। लेकिन उसके साथ साथ उसे खाद भी चाहिए, उसे पानी भी चाहिए। जब वो बीज ऊपर उठने लगता है, जब वो धरती की लेयर को फाड़ कर ऊपर आता है एक पौधे के रूप में, तब उसको सूर्य की ऊर्जा भी चाहिए, पानी भी चाहिए। तो अपने आप में एक पौधा पेड़ बनने के लिए सक्षम है, लेकिन सपोर्ट उसको भी चाहिए। ऐसे ही हम भी ऐसी ही एक मैट्रिक्स का पार्ट है। जितना आप अपने आप को एक इंडिविजुअल समझेंगे उतना ही आपके जीवन से वो सपोर्ट की एनर्जी ख़त्म होती रहेगी। बात करते हैं इस कार्ड की, जिस कार्ड से हम देख रहे हैं कि ईश्वर आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, कैसे आपकी जो प्रेयर्स हैं वो आंसर हों, आपकी मेडिटेशन अच्छी हो, आपके अंदर ज्ञान आए, आपके अंदर शांति आए। क्योंकि मेरे अनुसार यही एक गॉड का सपोर्ट होता है। हमारी ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे, क्योंकि ये कार्ड भी बता रहा है, 10 और 11 दोनों कार्ड यही दर्शा रहे हैं। डिवाइन जस्टिस होता है, दिव्य न्याय है, उसके अनुसार समय का चक्र घूमता रहता है।
जिसके लिए हमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, इंटरनल इमोशनल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, ज्ञान की ज़रूरत होती है। इसलिए ईश्वरीय सपोर्ट तो हमें हमेशा चाहिए। तो ये कार्ड कहता है बिकम द ट्रू यू, मतलब कि वो बनो जो तुम सच में हो। दुनिया को ये दिखाओ कि तुम कौन हो, वॉट यू वर बॉर्न टू डू, तुम क्या करने आए हो। मतलब कि आपको अगर लगता है कि आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, एक आंतरिक प्रसन्नता चाहते हैं, तो अपने ऊपर से वो लेयर्स हटाना ख़त्म करें जो आपने अपने ऊपर लगा रखी हैं। आपने अगर अपने आप को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, आपका कुछ नया करने का मन करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करने के बाद आपके पास समय है कि आप अपने लिए भी कुछ कर सकें, अपनी क्रिएटिविटी को निखारें, आप वो बने जो आप सच में हैं, आप उस और अग्रसर हों। इसके अलावा कई बार हम रिलेशनशिप्स में प्रिटेंड करते रहते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि जो दूसरा व्यक्ति है वो मुझसे ये एक्सपेक्ट करता है तो मैं ऐसे ही एक्शन करूं। ऐसे में आप अपनी ऑथेंटिसिटी खो देते हैं। मेरा मानना है रिलेशनशिप्स में ऑथेंटिसिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ऑथेंटिक हैं मतलब आप वो हैं, आप अपने वास्तविक स्वरूप में दूसरे व्यक्ति से इंटरेक्शन कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप निभा रहे हैं, तब उसमें कोई भी गलतफहमी की गुंजाइश नहीं रहती है, उसमें कोई भी सप्रेस्ड नहीं रहता है। लेकिन अगर आप अपने रिलेशनशिप्स में प्रिटेंड करते हैं, आप दुनिया के सामने कुछ और हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ और हैं, तो ऐसी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। तो ये कार्ड ये कह रहा है जैसे आप पर्सनल लाइफ में हो, या तो उसको ही अपना सामाजिक ऑरा बनाओ, या फिर जैसे सामाजिक ऑरा है वैसे ही उसको निजी ऑरा भी बनाओ। मतलब सही मायने में खुश वही व्यक्ति रह सकता है और सच्चा व्यक्ति वही है जो अपनी निजी ज़िंदगी में जैसा है वैसे ही वो सोसाइटी के सामने है। जितना आप इस चीज़ पे गौर करेंगे, जितना आप ऑथेंटिक होने की कोशिश करेंगे, उतना देखना आपको ईश्वरीय सपोर्ट मिलता रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 के लिए इतना ही। अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड से देखेंगे आपकी वो कौन सी सोच है, किस तरह की मान्यताएं हैं आपकी, जिससे कि आपको लगता है कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है, या फिर वो सोच जिससे कि आपको सपोर्ट मिल ही नहीं पाता है। सेकंड कार्ड से देखेंगे ऐसा कौन सा व्यक्ति हो सकता है आपके जीवन में जो आपके लिए एक अच्छा गाइड, एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बन सकता है। थर्ड कार्ड से देखेंगे आपको अपने अंदर क्या बदलाव लेकर आने चाहिए जिससे अपने जीवन में आप एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम लेकर आ सकें। फोर्थ कार्ड से देखेंगे ईश्वर का क्या मैसेज है आपके लिए, जिससे कि उसे फॉलो करके आप अपने आप को ईश्वर से और अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। आप इंट्यूशन में, ध्यान में, प्रेयर्स में ईश्वर के सपोर्ट को महसूस कर सकते हैं। दोस्तों ये जो फर्स्ट कार्ड है ये है द मैजिशियन, जादूगर का कार्ड, 1 नंबर का कार्ड है। तो 1 नंबर को अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो एरीज साइन से रिलेटेड हो गया। टैरो में हम इसको मरकरी प्लैनेट से कनेक्ट करते हैं। तो मरकरी जो प्लैनेट है, मतलब कि बुध प्लैनेट, वो एक बहुत इंटेलिजेंट प्लैनेट है, इंटेलिजेंस का प्लैनेट है। बुध प्लैनेट जिसका अच्छा होता है वो इंसान बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, उसको चीज़ें समझने में तकलीफ़ नहीं होती, बहुत जल्दी से हर एक कंसेप्ट को समझ जाता है। ये जो कार्ड है ये एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जिसका दिमाग बहुत चलता है, बहुत अच्छे से चलता है, और वो एक राजा को रंक बना सकता है, रंक को राजा बना सकता है। अपनी बुद्धि से, पेशेंस से, परसिवरेंस से वो अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ इस नंबर को, तो 1 नंबर है, एरीज़ है, तो डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत ज़्यादा विल पावर है, जो ज़िंदगी में अगर कुछ सोच लेता है तो उसे प्राप्त करके रहता है। आपने अपने जीवन में जो भी कुछ प्राप्त किया है, आपने अपनी मेहनत, अपनी बुद्धि से किया है, आपने सतत परिश्रम करके चीज़ों को प्राप्त किया है। तो अभी आप उस लेवल पे हैं कि आपका दिमाग तो बहुत चलता है, आपके अंदर बहुत लॉजिक है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस है, आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको भी इमोशनल सपोर्ट मिलना चाहिए। कई बार आप देखिए ये कार्ड है, इसमें चाणक्य को दिखाया हुआ है। तो कई बार क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा हर चीज़ की जद्दोजहद करने लगे रहते हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाते हैं, हर चीज़ को एनालाइज करने लगते हैं, तो हमारा लोगों के ऊपर से विश्वास ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक आम इंसान के लिए जिसको अगर इमोशनल सपोर्ट चाहिए
तो इसके लिए आपको कभी ना कभी अपने लॉजिक को थोड़ा बैक साइड में रखना पड़ता है और अपनी इमोशंस से चलना पड़ता है। ये जो कार्ड है, क्योंकि इसमें ये जो कार्ड आया है, इसको देख के जो मुझे समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत डीप डिज़ायर है कि कोई आपको इमोशनली सपोर्ट करे, इमोशनली नर्चर करे, हील करे, लेकिन आपकी जो ये सोच बन गई है कि कोई हेल्प नहीं करता, मैंने सब कुछ अपने आप से किया है, तो वो आपको आपके लिए वो सपोर्ट सिस्टम फाइंड आउट करने में हेल्प नहीं कर रही है। इस कार्ड से देखेंगे ऐसा कौन सा व्यक्ति हो सकता है जो आपको हेल्प कर सकता है। तो ये जो कार्ड है ये एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जिसका ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बहुत डिफरेंट है। अगर मैं इसको और गहराई से समझाना चाहूँ तो ये कार्ड एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जिसने बहुत समय एक ही तरह की ज़िंदगी जीकर पेशेंस के साथ अपने आप को बदल कर ज़िंदगी में कुछ प्राप्त किया है। क्योंकि ये स्टेट जो होती है ये आपकी हमेशा नहीं रह सकती। इस स्टेट से हमें कभी ना कभी बाहर तो निकलना होता है। अगर आप देखें कि जो एक मनुष्य होता है उसके जीवन में ऐसी स्टेट हर एक व्यक्ति के जीवन में आती है जहाँ पे आप उल्टा लटके होते हैं। हम लोग जो जब माता के गर्भ में जो ह्यूमन बींग्स होते हैं तो 9 महीने तक जो बच्चा है वो उल्टा लटका होता है, लेकिन वो स्टेट हमेशा नहीं रहती है। उसके बाद उसको बाहर निकलना पड़ता है और अपने आप से कार्य करना पड़ता है। तो आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको जिसको देख के आपको लगता होगा कि ये तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी सोच बहुत निराली, बहुत डिफरेंट रही होगी। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को अब देखें तो उसने अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया होगा अपनी डिफरेंट सोच की वजह से ही, या फिर वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, या जो भी आपको लगता है ज़िंदगी में चीज़ें मैटर करती हैं, वो उस व्यक्ति ने अपनी इस डिफरेंट सोच की वजह से ही, अपनी डिफरेंट पर्सपेक्टिव की वजह से ही अचीव की है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसे अगर आप जानते हैं, ऐसा व्यक्ति आपके लिए भी एक सपोर्ट सिस्टम बन सकता है। क्योंकि जो ऐसा व्यक्ति होगा उसके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उस व्यक्ति को समझ में आता है कि इमोशंस जो होती हैं उनको नर्चर कैसे करते हैं, इमोशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। आप अपने आप से पूछिए कि आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसका पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट है। हो सकता है उसने अभी कुछ अचीव नहीं किया हो, लेकिन उसका ज़िंदगी के प्रति जो नज़रिया है वो बहुत डिफरेंट होगा। ऐसे व्यक्ति को मोस्टली लोग पसंद नहीं करते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है तो शायद उसकी बातों में कुछ ना कुछ ज्ञान, कुछ ना कुछ डायरेक्शन आपको ज़रूर मिल जाए। जैसे कि मैंने बोला इमोशन से रिलेटेड कुछ इशू है आपका, तो जो ये है नाइट ऑफ कप्स, तो आपको अपने अंदर क्या बदलाव लाना चाहिए। आपको अपनी इमोशन से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपके जीवन के एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं, आपने बहुत लॉजिक लगाया, आपका लोगों पर से विश्वास नहीं है, आप हर एक व्यक्ति को शक की निगाह से देखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि सब लोग दूर ही रहे और मैं अपने घर में या अपना जो एक बाउंड्री बनाया है उसमें ही रहूं, क्योंकि एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने आप को अपनी इमोशन से डिटैच कर दिया है, डिसकनेक्ट कर दिया है। आपके लिए ज़रूरत है अपनी इमोशन से कनेक्ट होना। तो अपनी इमोशंस को रिकॉग्नाइज करें, दूसरों की इमोशंस को भी समझने की कोशिश करें, अपने आप से एक्नॉलेज करें कि जो एक ह्यूमन बीइंग होता है उसके पास अगर सोच है, ज्ञान है, उसी के पास भावनाएं भी हैं, और जो प्रेम है, नर्चरिंग है, एक्सेप्टेंस है, खुशहाली है, प्रसन्नता है, होप्स हैं, ये भी सारी इमोशंस हमारे अंदर होनी चाहिए। लोगों को समझने की क्षमता, लोगों से प्रेम के साथ पेश आने की क्षमता, वो भी हमारे अंदर होनी चाहिए। आप जब अपने इस पहलू पर वर्क करने लगेंगे तब आप रियलाइज़ करेंगे कि आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है अब। तब शायद इस तरह का व्यक्ति आपको हेल्प करे, आपको सपोर्ट करे। इस कार्ड से दिख रहे हैं आपको ईश्वरीय सपोर्ट कैसे मिल सकता है, जिससे कि आपका ध्यान अच्छा हो, जीवन में ज्ञान आए, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएं, आपके अंदर एक शांति आए। मेरे हिसाब से ईश्वरीय सपोर्ट वही होता है, ईश्वर का सहायता वही होती है जब आप किसी भी परिस्थिति में हैं, लेकिन आप अपने ज्ञान के कारण, अपने ध्यान के कारण आप समता में हैं और आप शांति में हैं। ये कार्ड कहता है कम्युनिकेट विद योर एंजल्स, यू हैव द एबिलिटी टू कनेक्ट विद द बीइंग्स ऑफ लव हु सराउंड यू। मतलब कि ये कार्ड कह रहा है कि आपके अंदर एबिलिटी है ईश्वर से कनेक्ट करने की। अगर आप ध्यान नहीं करते हैं, आप पूजा पाठ नहीं करते हैं,
तो अभी ज़रूरत है आप अपना ध्यान करना स्टार्ट करें, क्योंकि जब आप ध्यान करेंगे तो आपकी इंट्यूशन और अच्छी होगी और आपके अंदर एबिलिटी है बहुत अच्छे से फोकस करने की, कंसंट्रेट करने की। जब आप सिर्फ इस मोटिव से ध्यान करेंगे कि आपको अपने अंदर प्रेम की ऊर्जा को लेकर आना है, तब आप धीरे धीरे देखेंगे आपके अंदर प्रेम की ऊर्जा आने लगेगी, आपको ईश्वर का वो आशीर्वाद, वो कनेक्शन मिलने लगेगा। जब आप अपनी सोच को बदलना स्टार्ट करेंगे तो आपके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी भी आने लगेगी। अभी कहीं ना कहीं आपके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है। आप बहुत जल्दी लोगों को जज करने लगते होंगे, आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, कुछ दिन आप लोगों से अच्छी रिलेशनशिप रखते हैं, फिर आप उसको ख़त्म कर देते हैं। वो तब होता है क्योंकि ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये एक मैच्योर्ड एनर्जी नहीं है। कहीं ना कहीं आपके अंदर ज़रूरत है अपने अंदर शांति लाने की, विश्वास लाने की, ट्रस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लोगों पर ट्रस्ट लाने की। वो तब आएगा जब आप अपने आप को कनेक्ट करेंगे गॉड से, ज्ञान से। मतलब कि जब आप ज्ञान से कनेक्ट करते हैं अपने आप को, तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगता है कि ज़िंदगी में जो भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ईश्वर चाहते हैं। मुझे उस इंस्टेंस में, उस सर्कमस्टांस में प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसा क्या है जो मुझे सीखना है। जब हम ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को जीने लगते हैं, हमारी इमोशंस अपने आप से ही अच्छी होने लगती हैं। हमारे जीवन में दूसरों के प्रति प्रेम की भावना, समर्पण की भावना, एक्सेप्टेंस की भावना आने लगती है, क्योंकि हमें ये समझ में आने लगता है कि जो भी कुछ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको डिवाइन सैंक्शन मिली है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है, तो जो मुझे ये समझ में आ रहा है, आप कहीं ना कहीं अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इमोशंस की अप एंड डाउन की वजह से आपको लगता है कि आपको किसी से कनेक्ट ही नहीं करना है। तो इस तरह का कोई व्यक्ति है जो आपको एक नया पर्सपेक्टिव दे सके, उससे कनेक्ट करें, और उसके कारण हो सकता है आपको लगे आपके जीवन में भी सपोर्ट सिस्टम है, आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको डायरेक्शन दे सके। ऑप्शन नंबर 3 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी।